हेलो फ्रेंड्स, बावा ऑटो कार डायग्नोज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास आई है अशोक लीलैंड दोस्त। इस गाड़ी में क्या हुआ है, इस गाड़ी में रनिंग कंडीशन में टाइमिंग बेल्ट जो है कि टूट चुका है। ठीक है, अभी हमने इसमें नया टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल करके और इसको स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इसका टाइमिंग बेल्ट टूटने के बाद बहुत सी गाड़ियों में, मतलब 90% गाड़ियों में वॉल और हमारी कनेक्टिंग बेंड हो जाती है। ठीक है, इसमें भी वही हुआ है। जो 10% गाड़ियाँ हमारी होती हैं वो बच जाती है, उनका इंजन खुलने से बच जाता है। ठीक है, तो हमें दोस्तों हर सर्विस पे हमारा टाइमिंग बेल्ट जो है कि चेक करना चाहिए और हर तीसरी चौथी सर्विस पे टाइमिंग बेल्ट को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर हम टाइमिंग बेल्ट को चेंज नहीं करते हैं और उसको टाइमिंग बेल्ट को हम चलाते हैं तो टाइमिंग बेल्ट टूटने की वजह से हमारे इंजन में काम आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टाइमिंग बेल्ट को जो है कि टाइम से चेंज करवाइए। मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से वाल जो है कि बेंड हुए हैं। ठीक है, गाड़ी की ऑयलिंग हमने चालू कर दी है और अब गाड़ी को जो है कि ओपन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा ख़र्चा होता है दोस्तों टाइमिंग बेल्ट डालने का। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें बड़े खर्चे का सामना करना पड़ता है। जो कि आप देख रहे हैं, ये वाल बेंड हो चुका है, ये अंदर की तरफ ही दबा हुआ है। हमारी केम की पोजीशन ऊपर की तरफ है, फिर भी वाल नीचे ही दबा हुआ है। ठीक है, आप ऊपर से ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि वाल कौन सा हमारा बेंड हुआ है। हमने बेल्ट डालने से पहले जो है कि इसको चेक किया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने इसको वापस बेल्ट को चढ़ा करके स्टार्ट करके आपको चेक करवाया। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं, केम में घुमा रहा हूँ फिर भी वाल जो है हमारा ऊपर नहीं आ रहा है, वहीं का वहीं दबा हुआ है। ठीक है, तो बेल्ट टूटने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है गाड़ी में और हमारा सिलेंडर जो है वो बंद हो जाता है। बेल्ट टूटने की वजह से हमारे पिस्टन और वाल आपस में टकरा जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों हेड जो है कि हमने इसका बाहर निकाल लिया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इसका कनेक्टिंग बेंड हुआ है। दिखाओ, ये बराबर है, वापस करो, एक का दिखाओ, ये बराबर, वापस कर, नीचे चली गई, वापस कर। अरे हाँ बेटा, ये भी बराबर है। यहाँ नाखून आ रही है, यहाँ पे भी नाखून आ रही है, नहीं देख। अब 3 का दिखाओ, मतलब बेंड हो गया 3 दिखा बारी, बस इतने आया। तीन नंबर कनेक्टिंग बेंड है। ठीक, धन्यवाद। चलो बारी। 3 नंबर कनेक्टिंग हमारा बेंड है, तो जाहिर सी बात है कि 3 नंबर वाल ही पिस्टन से टकराया है। ये वाल देख रहे हैं आप, ये वाल बेंड है, ये बंद पोजीशन पे नहीं है, ये ओपन पोजीशन पे बंद है। इसलिए हमारा जो है कि सिलेंडर काम नहीं कर रहा था 3 नंबर। और 2 नंबर, आप 2 नंबर का भी देखेंगे अगर, तो वाल 2 नंबर का भी बेंड हुआ है। ठीक है, 1 नंबर सिलेंडर ही केवल हमारी गाड़ी में चालू था, तो इसलिए हम इस हेड को जो है कि लेथ पर पहुंचाएंगे और फिर कंप्लीट होकर के आएगा। और कनेक्टिंग आप देख सकते हैं, 3 नंबर कनेक्टिंग है, ये 3 नंबर कनेक्टिंग बेंड हो चुका है। देखिए किस कदर बेंड हुआ है, ये इस पर चोट लगी है जब जाकर के ये बेंड हुआ है। तो दोस्तों लेथ से हमारा हेड जो है कि कंप्लीट होकर के आ चुका है। आप देख रहे हैं ये वाल और ये वाल, मतलब 3 नंबर का और 2 नंबर के वाल बेंड हुए थे, लेकिन हमने टोटली चेंज करवा दिए हैं। और हेड पे भी जो है कि फेस हुआ है, हेड के गाले थोड़े से बढ़ गए थे तो उनको भी जो है कि हमने भरवा दिया है और बराबर करवा दिए। ठीक, उसके बाद इसमें हमने पिस्टन रिंग को भी चेंज किया है, पिस्टन रिंग भी डाली है। क्यों डाली है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब भी हेड को अगर नया करवाते हैं, वाल वगैरह पूरे चेंज करवाते हैं,
तो आपको रिंग भी चेंज करना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी में बैक कंप्रेसर की शिकायत आ जाएगी। ठीक है, और गाड़ी जो है कि आयल भी ले सकती है आपकी और पिकअप भी बराबर नहीं आएगा, रिंगें आपकी कमज़ोर पड़ेंगी। इसलिए आप अगर हेड का पूरा काम करवाते हैं, हेड को पूरा नया करवाते हैं, तो पिस्टन रिंग बिल्कुल आप चेंज कर दीजिए। ठीक, उससे आपके इंजन की सर्विस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारी केम की पुली है जिसमें हमने छोटे टूल का फुल इंच लगाया हुआ है। ठीक है, ये इससे लॉक हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे क्रेन की पोजीशन की। तो क्रेन की पोजीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारे क्रेन की पुली है, इस पर एक डॉट है जो कि ऊपर वाले होल से मैच होगा। ठीक, ये वाला जो डॉट है ऊपर वाले होल से मैच होगा और यहाँ पर भी एक निशान होता है जो हम इस ऊपर वाले होल से मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बेल्ट को इंस्टॉल। और बेल्ट को इंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको एक बार टाइमिंग को जो है कि दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा बेल्ट इंस्टॉल और हमने लगाया है फुल इंच। ये केम की पोजीशन है, केम लॉक हो चुकी है और ये क्रेन की पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आप लोगों को गाड़ी को जो है कि स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी जो है कि फुल फिटिंग हो चुकी है। ठीक, स्टार्ट हो गई गाड़ी। ये मीटर पे चल रहा है ये इंजन का। तो सभी कस्टमर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी टाइमिंग बेल्ट वाली गाड़ी है तो उसका समय से जो है कि बेल्ट को चेंज करवाएं, हर सर्विस पे चेक करवाएं। और हर मैकेनिक भाई की ये जिम्मेदारी है कि आपके पास सर्विस के लिए अगर गाड़ी आती है तो उसका टाइमिंग बेल्ट को जो है कि चेक करें, अगर ख़राब है तो चेंज करें। और उसका ध्यान रखें कि इस पर कितनी सर्विस हो चुकी है, और अगर इस पर सर्विस 2, 3 या 4 हो चुकी है तो इसको चेंज कर दें। ठीक है, वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जो है कि ऑल पे सेट कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।